रन्स टैलेंट से बनते हैं, लेकिन क्या क्रिकेट मैचेस को सुपरस्टिशन से जीता जा सकता है? कुछ क्रिकेट के लेजेंड्स सिर्फ साइंस पर नहीं बल्कि लक और रिचुअल्स पर भी भरोसा करते थे। आज हम देखेंगे फेमस क्रिकेटर्स के अजीबोगरीब सुपरस्टिशंस जो आपको हैरान कर देंगे। सचिन तेंदुलकर सिर्फ रन्स के लिए नहीं, अपनी सुपरस्टिशंस के लिए भी फेमस थे। सचिन हमेशा लेफ्ट पैड पहले पहनते थे और ये रिचुअल कभी ब्रेक नहीं हुआ। बड़े टूर्नामेंट से पहले अपनी लकी बैट को रिपेयर करवाना उनके लिए कंपलसरी था, चाहे बैट पुरानी क्यों ना हो। एक और इंटरेस्टिंग बिलीफ था, सचिन अक्सर ओपनिंग के बावजूद फर्स्ट स्ट्राइक नहीं लेते थे, बल्कि नंबर 2 पर बैट करना प्रेफर करते थे। उनका मानना था कि इससे रिदम बेटर मिलता है। ऑस्ट्रेलियन लेजेंड स्टीव वॉग मेंटल टफनेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका एक इमोशनल सुपरस्टिशन भी था। स्टीव हमेशा अपनी पॉकेट में रेड हैंड कर्चिफ रखते थे, जो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें गिफ्ट किया था। ये रुमाल सिर्फ लकी चार्म नहीं, बल्कि उनके लिए कॉन्फिडेंस का सोर्स भी था। प्रेशर सिचुएशंस में, स्पेशली बिग मैचेस में, वॉग का मानना था कि ये उन्हें काम और फोकस्ड रखता था। 1999 वर्ल्ड कप जैसे आइकॉनिक मोमेंट्स में भी वो हैंड कर्चिफ उनके साथ था। सौरव गांगुली स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बिलीफ्स भी रखते थे। दादा हमेशा अपनी पॉकेट में अपने स्पिरिचुअल गुरु का फोटो रखते थे, जो उन्हें मेंटल स्ट्रेंथ देती थी। वो मल्टीपल चेन्स भी पहनते थे और उनका मानना था कि ये उनके कॉन्फिडेंस का हिस्सा है। एक और स्ट्रिक्ट रिचुअल था, एक स्पेसिफिक पुराना बैट जो वो बार बार यूज करते थे। नया बैट ट्राई करने से पहले वो काफी हेजिटेट करते थे। वीरेंद्र सहवाग का बैटिंग स्टाइल जैसे फियरलेस था, वैसे ही उनकी सुपरस्टिशन भी यूनिक थी। सहवाग नंबरलेस जैकेट पहनते थे क्योंकि उनका मानना था कि कोई नंबर बैक साइड पे पहनना उनके लिए अनलकी होता था। उनके लिए फ्रीडम और सिंप्लिसिटी लक का सिंबल थी। जब दुनिया नंबर्स और न्यूमरोलॉजी फॉलो कर रही थी, सहवाग ने जीरो कंसेप्ट चूज किया। शायद इसी वजह से वो बिना प्रेशर के बॉल को 6 भी मारते थे। इंडियन पेस स्पीयरहेड जहीर खान भी अपनी सुपरस्टिशन के बिना फील्ड पर नहीं उतरते थे। जहीर हमेशा अपने पॉकेट में येलो हैंड कर्चिफ रखते थे। ये उनके लिए एक पर्सनल लकी चार्म था, जो उन्हें कंसिस्टेंसी और फोकस देता था, चाहे टेस्ट हो, ओडीआई या वर्ल्ड कप मैच। ये रिचुअल कभी चेंज नहीं हुआ। फास्ट बॉलर्स के लिए रिदम सब कुछ होता है और जहीर का मानना था कि ये छोटी सी चीज उनके रिदम को इंटैक्ट रखती है। MS धोनी अपने कामनेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो भी सुपरस्टिशंस को मानते थे। धोनी हमेशा स्पेसिफिक बैट ग्रिप यूज करते थे और अपना पैड्स, ग्लव्स और गियर एक फिक्स्ड ऑर्डर में चेक करते थे। ये रिपीटेटिव प्रोसेस उनके माइंड को सेटल करता था। धोनी का मानना था कि जब प्रिपरेशन सेम हो तो डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। प्रेशर सिचुएशंस में भी उनका ये रूटीन उन्हें कंपोज्ड रखता था। श्रीलंकन लेजेंड लसित मलिंगा अपनी स्लिंग एक्शन के साथ साथ एक यूनिक सुपरस्टिशन के लिए भी फेमस थे। मलिंगा अक्सर बॉल को किस करते थे या अपना रन अप शुरू करने से पहले। ये उनके लिए रिस्पेक्ट और लक दोनों का सिंबल था। इस रिचुअल के बाद वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते थे। साउथ अफ्रीकन बैटर नील मैकेंजी की सुपरस्टिशन थोड़ी एक्सट्रीम थी। वो ड्रेसिंग रूम में हर चीज परफेक्टली अलाइंड चाहते थे, यहाँ तक कि टॉयलेट सीट्स तक टेप कर देते थे ताकि कुछ भी आउट ऑफ प्लेस ना हो। उनका मानना था कि डिसऑर्डर नेगेटिव एनर्जी लाता है। ये ऑब्सेसिव हैबिट उनके फोकस का हिस्सा था। जब एनवायरनमेंट कंट्रोल में हो तब परफॉर्मेंस भी कंट्रोल में होती है। ये मैकेंजी का बिलीफ था। फास्ट बॉलिंग लेजेंड डेल स्टाइन भी सुपरस्टिशन फॉलो करते थे। स्टेन हमेशा लेफ्ट फुट से फील्ड पर एंट्री लेते थे और एंट्री के वक्त आसमान की तरफ देखते थे। ये उनके लिए पॉजिटिव स्टार्ट का सिंबल था। उनका मानना था कि ये रिचुअल उन्हें अग्रेशन और रिदम देता है। जब पेस, स्विंग और फायर चाहिए हो तो ऐसे मेंटल ट्रिगर्स का रोल काफी बड़ा होता है। इंडियन स्पिन लेजेंड अनिल कुंबले की सुपरस्टिशन थोड़ी इमोशनल थी। जब भी वो बॉलिंग करने जाते थे तो स्वेटर और कैप अंपायर को सचिन तेंदुलकर से ही दिलवाना प्रेफर करते थे। उनका मानना था कि सचिन का टच उनके लिए लकी है। ये बिलीफ दोस्ती और ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था। कुंबले जैसे डिसिप्लिन बॉलर के लिए ये छोटा सा रिचुअल कॉन्फिडेंस बूस्ट करता था। सुपरस्टिशन साइंस तो नहीं होता, लेकिन क्रिकेट में रिजल्ट्स जरूर देती है। कुछ क्रिकेटर्स को इतना भरोसा था इन पे कि उनका मेंटल स्ट्रेंथ इन चीजों पर डिपेंडेंट था। लेकिन आप क्या सोचते हो, ये बिलीफ है या स्किल? और आपकी फेवरेट सुपरस्टिशन कौन सी थी? कमेंट में जरूर बताओ। लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।